नाम जप से प्रभु से अनुराग होगा, धाम में अनुराग होगा, तो जो बात वास करने से बनती है वही अनुराग से बन जाती है। अगर हम धाम का अनुराग प्राप्त कर लें, ब्रज धाम का, और नाम रूप लीला चिंतन होने लगे तो सब बात बन जाए। तो अपने बस की बात है नाम जप करना, लीला गायन करना, लीला श्रवण करना, तो बात बन जाएगी। संदीप माधव दास, महाराष्ट्र। जी राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरि नाम की इतनी महिमा सुनकर भी हम निरंतर नाम जप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सुन लेते हैं पर महत्व बुद्धि नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है। भोगों में महत्व बुद्धि है और सुनते हैं कि भोगों में सुख नहीं है, पर ये क्या मानते हो क्या? भोगों में महत्व बुद्धि है, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, भोगों के त्याग देने से शांति की प्राप्ति होगी। भगवान कह रहे दुख योनयः, भोग का संयोग दुख प्रकट करने वाला है, पर हमारी मातृ बुद्धि तो उसे नहीं त्याग पा रहे। संत महात्मा शास्त्र कह रहे भगवान का नाम रूप लीला परम अमृत है, महासुख है, ये सुन करके भी हम इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो ना? हाँ, ये भोगों की जो राग बुद्धि है, भोगों में जो सुख बुद्धि है, खूब संत समागम करो। जब बहुकाल करी सत्संगा, तबई हों सब संशय भंगा। यही सबसे बड़ा संशय है, शरीर में अहम बुद्धि और भोगों में सुख बुद्धि। ये दो पॉइंट हैं, अहमता और ममता, और यही हमें फंसाए हुए हैं, और इसी को लेकर हम भजन करना चाहते हैं। एक अहमता ममता है जग में है दुखदाई, जब श्री जी की ओर लगे तो अब यही कठिन बात है। ये बात थोड़ा समझ करके परमार्थ में चले तो जल्दी लाभ मिले। परशुराम महाराज से। जी राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमने संतों से सुना है और पढ़ा भी है कि आध्यात्मिक मार्ग सर्वोत्तम है। हम भी इस मार्ग में बचपन से ही लगे हुए हैं। अब हमारा बेटा बाबा जी बनकर वृंदावन वास करना चाहता है, लेकिन हमें लगता है गृहस्थ में रहकर भी भगवत मार्ग में चला जा सकता है। तो महाराज जी, अब हमें क्या करना चाहिए? उचित मार्गदर्शन कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, प्रभु के ऐसे आश्रित हो जाना चाहिए। न तुम्हारा बेटा है न तुम हो, तुम भी प्रभु के हो और वो भी प्रभु का है। अगर प्रभु से अपने मार्ग में लेना चाहते हैं तो तुम्हारा पिता होना धन्य हो जाएगा। सही मार्ग, अध्यात्म मार्ग आपने कहा कि उत्तम मार्ग है। अगर वो वास्तविक भक्त बनना चाहता है तो तुम्हारा पिता होना सार्थक हो गया, तुम्हारी गृहस्थी सार्थक हो गई। नौटंकी नाटक नहीं करना चाहिए बाबा जी बन के। बढ़िया माता पिता की सेवा करे, ब्याह करे, गृहस्थी में रहे, खूब भजन करे, उससे भी भगवत प्राप्ति होती है। पर यदि मन निवृत्ति को प्राप्त हो रहा है कि अब मुझे संसार में नहीं फंसना, तो प्रणाम है उस भाव को, और वो वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चले तो परिवार भी धन्य हो। ईमानदारी से भजन करे ना तो भगवान कृपा करके उस परिवार का भी उद्धार कर देते हैं। तो आप घाटे में तो हो नहीं, यदि वो सही मार्ग का अनुसरण करे तो। शब्द इसलिए सही मार्ग का कि पाखंड का आश्रय न ले। हमें लगता है इस देखो, पाखंड के मार्ग में तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो ये बात किसी भी विरक्त होने वाले को पहले समझना चाहिए कि जीवन में हम कहीं इधर उधर दृष्टि नहीं डालेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी का तात्पर्य भगवत मार्ग से बेईमानी कपट नहीं करेंगे। जो हमारे परंपरा का मार्ग उस पर चलेंगे तो चल देना चाहिए। थोड़ा भी स्त्री में आसक्ति हो, भोगों में आसक्ति हो, तो बिल्कुल ये खतरनाक खेल है, बिल्कुल खतरनाक खेल है। किया कराया सब मिट्टी हो जाएगा। इसलिए गृहस्थी में जाना चाहिए। अगर यह कि प्राण त्याग सकते हैं, गलत नहीं चलेंगे, तो आ जाओ, ये निवृत्ति का मार्ग है, फिर इस पर चल लो। समझ रहे ना जी? महाराज जी, कुछ भक्तों को आपके श्रीमुख से नाम चाहिए। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, आप भी जपिए।